प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, करवा चौथ व्रत का महत्व इतना क्यों है और आज के समय में, आज के इस आधुनिकतम युग में इस करवा चौथ का विस्तार इतना क्यों हुआ। और मैं पुनः आप सबसे कह रहा हूं कि यह व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसको करना चाहिए, किंतु इस व्रत के महत्व को समझते हुए करना चाहिए। आजकल इस व्रत को लेकर के दिखावा बहुत हो रहा है। वास्तविक स्थिति उन व्रत करने वाली, शायद, मैं शायद कह रहा हूं, हो सकता है कि आप जानती हो, शायद अधिकतर महिलाएं नहीं जानती। मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कथा सुनाने नहीं आया हूं, बल्कि इस व्रत का ज्योतिषीय महत्व आपके जीवन, आपके जो है व्यवहार में, आपके दाम्पत्य जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय की हम चर्चा करने आए। दर्शकों, मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हैं तो ये ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को, यानी कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए दर्शक होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दर्शकों, करवा चौथ व्रत सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख को, यानी कि रविवार को है। और इसका धर्मशास्त्रीय मत यह है कि यदि चतुर्थी तिथि चंद्रोदय व्यापिनी, अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में जब चंद्र उदय हो रहे हो, उसी दिन यह व्रत करवा चौथ का करना चाहिए। तो वह रविवार को ही है, क्योंकि इसलिए क्योंकि चतुर्थी जो तिथि है वह रविवार को दिन में लगभग 11:22 से प्रारंभ हो जा रही है और रात्रि तक रहेगी। तो आप जो है, यानी कि जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं, वो शनिवार की भोर, यानी कि रात्रि, रविवार जब आ जाएगा आपके हिसाब से अंग्रेजी तारीख के अनुसार, तो भोर से ही 4 बजे भोर से ही इस व्रत को करना शुरू कर देती है। और चंद्रोदय व्यापिनी, यानी कि रात्रि के, रविवार की रात्रि में 20 अक्टूबर 2024 को रविवार की रात्रि में जब चंद्र उदय होगा, तब तक जो है यह व्रत करने वाली स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। अब चंद्र उदय कब होगा? तो वह चंद्र उदय रात्रि के 8:16 पर, क्योंकि यह जो समय है 8:16:40, यह समय मैं आपको, चूंकि मैं भिलाई में हूं तो भिलाई के अनुसार है। आपके क्षेत्र में आप अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से आप जान सकते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके नगर, आपके शहर में चंद्र उदय कितने बजे हो रहे हैं। तो यह व्रत चंद्र उदय पर्यंत ही करना चाहिए। इसके बाद से मिष्ठान्न का भक्षण करना चाहिए, यानी कि जो है कुछ मीठे जो आहार है उसको लेना चाहिए महिलाओं को। खैर, ये व्रत का ये है। अब इसके ऊपर जो है शास्त्रीय इसका मत क्या है, तो इस पर कहा गया है नारद पुराण में। मैं ज्योतिषीय महत्व को भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं पौराणिक और इस कथा के प्रसंग के आधार पर जो जो प्रमाण है उसके आधार पर मैं आपको बता दूं। तो नारद पुराण में कहा गया कि चतुर्थ्याम कार्तिके कृष्णे करक करकाक्षम व्रत स्मृतम स्त्रीणाम मेवाधिकारो अत्र पूजयेच्च गणाधीशम। भगवान भालचंद्र गणेश जी की आराधना, यानी कि चंद्र जो है उनके इस मस्तक पर गणेश जी के हों, ऐसे चंद्र की, ऐसे गणेश जी की आराधना इस दिन करना चाहिए, अर्थात जो है रात्रि में। और जब चंद्र उदय हो तो चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। इसका अत्यधिक महत्व है। इसमें कहा गया कि उसके बाद कहा गया स्नातक स्त्री समलंकृता, स्त्रियों को श्रृंगारवती स्त्रियां श्रृंगार करके इस जो है व्रत को करें। और उसके पश्चात कहा गया कि 10 करवा, जिसमें अन्न भर करके, और वह जो है कुछ सौभाग्यवती स्त्रियों को अथवा जो है विप्रजन को, ब्राह्मण को वह दान करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और पति की आयु दीर्घायु होती है, अर्थात उसमें वृद्धि होती है और आपस में
जो है अत्यधिक प्रेम रहता है। कहा गया कि ततश्चंद्रोदये रात्रो दत्वा अर्घ्यम विधि पूर्वकम। रात्रि में जब चंद्र उदय हो जाएंगे, जैसे कि हमने आपको बताया भिलाई रायपुर दुर्ग के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर लगभग जो है 8 सवा 8 बजे जब चंद्र उदित होंगे, तो उस समय आप चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है चलनी का, उस परंपरा का कोई मुझे प्रामाणिक स्थिति अब तक समझ में नहीं आया। यदि आपके पास हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अगली बार के वीडियो और कार्यक्रम में उसको सम्मिलित कर लूंगा। तो लेकिन चंद्र को अर्घ देना इसमें इस व्रत का अहम अंग है। चंद्र को अर्घ देना अत्यधिक महत्व है, इसलिए चंद्र जब उदय हो जाए तो अर्घ देना चाहिए। उसके बाद भूंजीत मिष्ठान्नम च व्रतस्य परिपूर्तये। इस व्रत की पूर्णता के बाद उस महिला को, उस स्त्री, सौभाग्यवत स्त्री को मिष्ठान्न का भक्षण करना चाहिए। ऐसा नारद पुराण में इस व्रत का महत्व कहा गया है। कहा गया यदवा क्षीर्ण करकम पूर्ण पूर्ण तोयन वा मुने। आगे इसका और भी विस्तार है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस व्रत का वास्तविक स्थिति, ज्योतिषीय स्थिति क्या है। अब इसको थोड़ा सा ज्योतिष के माध्यम से समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, बल्कि यह असाधारण व्रत है। इससे सौभाग्य तो बढ़ता ही है, घर में समृद्धि भी बढ़ती है, घर में आरोग्यता बढ़ती है। कोई साधारण बात है क्या? निराहार कुछ महिलाएं तो जल भी नहीं लेती, और यह व्रत जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण यह है कि भोर से ही, यानी कि जिस दिन व्रत किया जाता है उसके भोर से ही, सूर्योदय के पहले से ही 2 घंटे 4 घंटे पहले से ही महिलाएं बिल्कुल इस व्रत के लिए कटिबद्ध हो जाती है। तो क्या सामान्य बात है? इसलिए यह अत्यधिक असाधारण व्रत है। इस व्रत की अत्यधिक महत्ता है। अब इतना महत्ता क्यों है दर्शकों? चंद्र मन का कारक है, और चंद्र से इस व्रत का सीधा संबंध है। गणेश जी की आराधना भी होती है तो वह भालचंद्र गणेश जी, अर्थात उनका सीधा संबंध गणेश जी का विवेक से है। विघ्न को समाप्त करने वाले भगवान गणेश हैं दर्शकों। अर्थात किसी भी प्रकार की पति पत्नी के मध्य जो है किसी भी प्रकार का कोई इतना भी अंतर नहीं आना चाहिए, यहां तक कि मन में भी अंतर न हो, चिंतन में भी अंतर न हो, सोच में भी अंतर न हो, ऐक्य भाव हो, प्रेम भाव हो, अनुराग हो। यह उसी का द्योतक अर्थात उसी का प्रतीक यह व्रत है। यह व्रत केवल मात्र श्रृंगार करके एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह व्रत अपने पति के दीर्घायु के लिए है। इस बात का ध्यान व्रतियों को भी रखना चाहिए, और व्रत करने वाली स्त्रियों के जो पति हैं उनको भी इसका आग्रह पूर्वक उन पतियों को अपने पत्नी के जो है स्वास्थ्य के लिए, उनके जो है दीर्घायुष्व के लिए उनको भी पूजा पाठ जब तब करना चाहिए, मन ही मन उनको भी स्मरण करना चाहिए। हाँ, उनको व्रत का तो अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान से अनुमति अन्य विनय तो कर सकते हैं, विनम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत इतना असाधारण है। यदि स्त्रियां करते तो उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो जाता है। उनकी सलामती के लिए आप भगवान से आराधना तो कर ही सकते हैं, तभी जाकर के आपस में यह प्रीति बढ़ता है। दूसरा, चंद्र एक ऐसा ग्रह है, यदि यह चंद्र आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो गए हों, अथवा आपका जन्म कृष्ण पक्ष की जो है पंचमी तिथि से लेकर के अमावस्या के बीच का हो, अथवा दसवीं तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की 10वीं जो है तिथि से लेकर के, और जो है शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के बीच का हो। इन दोनों ही स्थितियों में, अथवा राहु और केतु अथवा शनि आदि अन्य जो पापक ग्रह हैं उनसे पीड़ित यदि चंद्र हैं, तो भी आपके दाम्पत्य जीवन में
पति पत्नी के मध्य विभेद आ सकता है। तो वर्ष में एक ऐसा व्रत श्री नारद पुराण में बताया गया, ताकि पति पत्नी के मध्य यदि कोई दोनों की कुंडलियों में, जन्मांक में यदि कोई कुयोग है जिसकी वजह से उनका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो रहा है, तो वह एक वर्ष में ऐसा व्रत इसको सुनिश्चित किया गया, जिसमें भालचंद्र गणेश जी की आराधना करते हुए चंद्र को अर्घ्य दे करके और अपने पति के दीर्घायु की कामना के साथ साथ में उसका स्वयं का भी मन जो है स्वस्थ हो जाता है, चित्त उसका स्वस्थ हो जाता है, और इसके बाद से दोनों ही दंपति के मध्य जो है प्रेम और अनुराग बढ़ जाता है। इसलिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। दर्शकों, मेरा आग्रह है कि इस व्रत को करने वाली जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, वह इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगी और एक उपाय कर लेंगे इसमें। उपाय यह है कि आप जितने भी सौभाग्य की सामग्री है, उस सामग्री को भगवती दुर्गा जी हो अथवा कोई भी जो है शक्ति देवी हो, उन देवी के पास ले जाकर के सौभाग्य द्रव्य जो है उनको रख दीजिएगा। साथ ही साथ में सिंदूर का बंधन जो होता है, सिंदूर का जो है 5 तिलक लगा करके और वहां पर एक घी का दीपक जला करके और उनको प्रणाम कर लीजिएगा। इसलिए क्योंकि वृष राशि के जो चंद्र हैं, वह वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र देवी के जो है विशेष उनके आग्रही ग्रह हैं, तो इसलिए उन पर अनुग्रह है भगवती का उस शुक्र पर जो है। तो यदि आप इस प्रकार क्या करते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, साथ ही साथ में आपके घर में सौभाग्य लक्ष्मी का आगमन होगा। सुहाग का सामान भगवती को अर्पित करके उसको आप स्वयं फिर पहन लीजिए, किसी को दीजिएगा मत, न ही उसे दान करने की आवश्यकता है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। अर्थात सौभाग्य का सामग्री जो है, आपको जो भी बिंदी चूड़ी इत्यादि जो भी चीजें हैं, वह देवी को अर्पित जरूर कर दीजिएगा। और यह आपको रविवार को, जिस दिन आप व्रत रहेंगे, चंद्र को अर्घ्य देने के बाद भगवती के पास जाकर के, समीप जाकर के उनको प्रणाम